हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करंट अफेयर 3 जून 2020 का कुछ और टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। कल भी हमने 3 जून को ही लेके करंट अफेयर देखा था और आज भी हम 3 जून को ही लेके आज का करंट अफेयर पर फोकस करेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट अ बैंक लिंक की इक्सोसिस रैंकिंग रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है ना। तो इसका आंसर होगा 23वां स्थान। और इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि यह रिपोर्ट 1000 शहरों और 100 देशों को रैंक करती है ना। ये जो इक्सोसिस रैंकिंग रिपोर्ट जो है, जो स्टार्टअप बैंक लिंक का जो रैंकिंग रिपोर्ट प्रदर्शित करती है, वो 100 देशों को रैंक करती है, जिसमें 1000 शहर भी शामिल हैं, है ना। और अगला देखो, भारत 2019 में 17वीं रैंक पे था, है ना। तो ये 17वें स्थान पे था पहले 2019 में। और आगे है यूके, इजराइल, कनाडा और जर्मनी के बाद 167 अंकों के साथ अमेरिका रैंक सूची से ऊपर है ना। मतलब जो के साथ अमेरिका रैंक सूची से ऊपर है, मतलब पहले पोजीशन पे अमेरिका है ना। के बाद के मतलब 167 अंकों के साथ अमेरिका रैंक सूची से ऊपर है ना। अगला है कि IRCON और ऊर्जा क्षेत्र के साथ समझौता किया है ना। ये जो IRCON है, सौर ऊर्जा क्षेत्र में किसके साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर होगा NIIFL और AYANA, जिसको आयाना भी कह सकते हैं, ठीक है, आयाना। तो इसका आप लोग फुल फॉर्म खोजिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और कमेंट बॉक्स पे आप लोग कमेंट कीजिएगा। और ये जो IRCON ने सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष लिमिटेड और आयाना नवीकरणीय प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। किसने? IRCON ने, ठीक है। और इसका उपयोग क्या में किया जाएगा? भारतीय रेलवे और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा सौर ऊर्जा क्षेत्र में, है ना। हम लोग पहले भी बीते समय में भी सुन रहे थे कि अब रेलवे को भी सौर इंजन के द्वारा चलाया जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है, इसी के माध्यम के द्वारा ये जो सौर ऊर्जा क्षेत्र है, भारतीय रेलवे और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में इसका उपयोग किया जाएगा, है ना। अगला है, किस देश ने भारत के साथ क्रिकेट श्रृंखला की तारीखों की घोषणा की है ना। किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया देश ने, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया ने, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए तारीखों की घोषणा 4 टेस्ट और 1 दिवसीय T20 शामिल है ना। और ये T20 सीरीज 11, 14 और 17 अक्टूबर को ब्रिस्बेन में होगा 2020 में, ठीक है। और अगला है, 4 टेस्ट 12 जनवरी 2021 से शुरू होगा, फिर इसके बाद टेस्ट के बाद वनडे होगा, जिसको 1 दिवसीय भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ भारतीय महिला टीम भी जनवरी 2021 में 1 दिवसीय श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेगी। सबसे पहले पुरुष टीम जो होगी वो टेस्ट मैच, वनडे मैच और T20 के लिए मैच खेलने आएंगी ऑस्ट्रेलिया, फिर मतलब जाएंगी। और उसके बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम फिर वो ऑस्ट्रेलिया जाएगी, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने भारत देश के साथ क्रिकेट खेलने की तारीखों की घोषणा कर दी है ना। अगला क्वेश्चन है, कि किसे मनोज तिवारी की जगह दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसका आंसर होगा आदेश गुप्ता, है ना। आदेश गुप्ता को मनोज तिवारी की जगह पे
दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। और ये जो आदेश गुप्ता है उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर थे, पूर्व महापौर थे, है ना। और ये जो मनोज तिवारी है 2016 में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, अगला है दिल्ली सरकार ने कोरोना में सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली कोरोना ऐप, है ना। दिल्ली कोरोना ऐप करके उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है वहाँ के नागरिकों की सुविधाओं के लिए। ठीक है, तो यही देखते हैं कि इसमें क्या क्या सुविधाएं दी गई है कि इस ऐप में शहर के अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता की जानकारी दी जाएगी, है ना। बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता, और इस ऐप से सरकारी और निजी अस्पतालों दोनों के द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी, है ना। और यह ऐप में हिंदी और अंग्रेजी भाषा का समर्थन करेगा, मतलब यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में कार्य करेगा। ठीक है, अगला है किस देश के राष्ट्रपति ने जी शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया, है ना। किस देश के राष्ट्रपति ने? अमेरिका के राष्ट्रपति ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, है ना। किसने? डोनाल्ड ट्रंप, है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जी शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया है ना। कितने दिनों के लिए? सितंबर 2020 तक के लिए इसको स्थगित कर दिया है। और ये जो G7 है यह एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर आर्थिक संगठन है ना। इसके द्वारा पूरे जितने भी इस G7 के अंतर्गत जितने भी सदस्य देश हैं वो उन देशों के अंतर्गत जितने भी आर्थिक इकोनॉमिक बातें होती है, चाहे उतार चढ़ाव की या फिर प्रॉफिट की या फिर मदद की, तो इसी सम्मेलन के द्वारा वे अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, जी शिखर सम्मेलन के द्वारा। और ये जी सदस्य में वर्तमान में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान और यूके हैं, है ना। ये इतने देश हैं जो इस G7 में शामिल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर कि किसने ट्राइव इंडिया रिटेल और ई कॉम प्लेटफॉर्म की योजना घोषणा की है? किसने? ट्राइबल कॉरपोरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो इसके तहत क्या होगा? जो रिटेल और ई कॉम प्लेटफॉर्म जो बनाया गया उसके तहत क्या होगा कि इसके तहत में जितने भी जनजातीय कार्य मंत्रालय हैं, जो भी कारीगर हैं, उसके समर्थन के लिए उत्पादन और बिक्री के लिए मदद करेगा, है ना। तो उत्पादन और बिक्री के लिए मदद करेगा, तो मदद किया जाएगा वो ई पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। ई पोर्टल मतलब ई कॉमर्स पोर्टल जो ऑनलाइन शॉपिंग सब होता है उसके माध्यम से आदिवासी या जनजातीय कारीगरों का समर्थन करेगा, और यह आदिवासी कारीगरों को 100% बिक्री आय हस्तांतरित करेगा। ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इसके द्वारा जो भी बिक्री किया जाएगा, जो भी सामान आदिवासी कारीगरों के द्वारा जो भी बनाया जाता है, तो उसको बिक्री के द्वारा जो भी आय प्राप्त होगा वो पूरा का पूरा आदिवासी कारीगरों के हाथों में ही दे दिया जाएगा, है ना। ये बहुत ही अच्छा है एक तरफ से। और अगला है, ये आखिरी क्वेश्चन है कि किसने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम शुभारंभ किया? किसने किया? किरेन रिजिजू ने, है ना। किरेन रिजिजू ने, है ना। किरेन रिजिजू, प्रोनाउंसिएशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है किरेन रिजिजू ने, है ना। और ये कौन है? ये केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं। ठीक है, और यह पहली राष्ट्रीय स्तर पर खुला ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है ना। जो ये ई पाठशाला कार्यक्रम है ये हमारे देश का पहला ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है। ठीक है, और इस कार्यक्रम को NSF और SAI द्वारा लॉन्च किया गया है ना। NSF का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल सैनिटेशन फाउंडेशन, है ना।
सैनिटेशन फाउंडेशन, नेशनल सैनिटेशन फाउंडेशन, और SAI का होगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो ये ई पाठशाला कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है। तो ये हमारे देश के जितने भी बहुत अच्छे कोच होंगे उसके माध्यम से, उसकी मदद के द्वारा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण कार्य दिया जाएगा, है ना। तो ये आज का करंट अफेयर था, आज का नहीं, मतलब ये कल का कुछ, कल मैंने भी 3 जून का ही किया था और आज भी कुछ अलग अलग टॉपिक्स को लेके मैंने करंट अफेयर्स तैयार किया था। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए और अच्छी रीति से इसको नोट डाउन कीजिए, है ना। और अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए। और हम कल आज शाम को माफ़ कीजिएगा, नागपुरी भाषा का अगला अध्याय प्रत्यय के बारे में शाम तक में वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छी रीति से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।